जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर। माशाअल्लाह ने कहा था लेकिन उनको भी खबर नहीं होना चाहिए। लेकिन आज मुसलमानों अपने अमाल का तुम जायजा तो लो। आज सोचो तो सही, कौन है हमारी शफाअत करने वाला, कौन है हमें जहन्नम से आजादी का परवाना देने वाला। इमाम इश्क मोहब्बत ने तभी तो कहा था, आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे। यही तो कहा था आला हज़रत ने, क्यों हज़रत यही तो फरमाया था, आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर नहीं मानेंगे। आज अपने नबी से दामन फैलाकर जितना तुम चाहो इतना मांग लो, कसम उस रब्बे काबा की मेरे नबी तुमको अता फरमाएंगे, मेरे नबी तुम्हारी खाली झोलियों को भर देंगे। ए करे मुसलमानों इतना तो बताओ, मेरे नबी का घराना कोई ऐसा घराना नहीं है, मेरे नबी के घराने से कोई यजीद भी खाली नहीं आता है, यजीद को भी अता किया जाता है। हालांकि वो कौन है, वो गद्दार रसूल है, वो नबी नवासे रसूल का गद्दार है, उसको भी अता कर दिया जाता है। हम तो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो ये कहने वाले हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करने वाले हैं। फिर हमारे नबी के घराने से, हमारे नबी के दयार से फिर हमें हमें दिलवाने से कौन रोक सकता है। बल्कि तुम नबी के हो जाओ, मेरे नबी तुम्हारे हो। आज क्या है, आज बहुत हालात खराब है, हमें हाथ पकड़ने की जरूरत है। तुम जानते हो मुसलमानों, नबी की जश्न मनाने वालों इतना बताइए कितने लोग आने वाले साल में ये अपने रुमाल को उठाकर नारा लगाएंगे। बल्कि हमें हुक्म दिया गया नजरों को झुका करके नारा लगाना, झुका करके नारा लगाना है। अब छतों पर लेडीज़ें खड़ी हैं तो उन्हें झांक रहे हैं, अरे अगर नबी की तौहीन हो गई तो तुम्हारे सारे अमाल को बर्बाद कर दिया जाएगा। नबी के कलाम की तौहीन हो गई, सारे तुम्हारे अमाल को बर्बाद कर दिया जाएगा। और अगर ज्यादा कुछ मसला बन गया तो कुफ्र तक पहुंच जाओगे। लेकिन मुसलमानों आज तुम्हें जश्न मनाना है, बहुत अच्छे से मनाना है। आज तुम लोग यहाँ बहुत खूबसूरत सा मजमा नजर आ रहा है, कसम उस रब्बे काबा की ये खूबसूरती तुम्हारी अल्लाह रब्बुल इज्जत यानी शादो आबाद रखे। ए मुसलमानों कोई भी ऐसा काम करके दुनिया से मत जाना जो कि कब्र में जाओ तो नबी तुमसे अपने चेहरे को फेर ले, कब्र में जाओ तो नबी तुम्हारे तुमसे नाराज हो जाए। ए मुसलमानों अगर हमारे नबी मदीने के ताजदार अगर नाराज हो गए तो हमारी कब्र में रोशनी नहीं हो सकती है। अगर हमारी कब्र में रोशनी का इंतजाम फरमाने वाली, अगर हमारी कब्र के अंदर कोई लाइटिंग करने वाली जात है तो वो मदीने के अंदर है। तो मुसलमानों मदीने का ताजदार उसी की कब्र में लाइटिंग फरमाएगा, उसी की कब्र में रोशनी फरमाएगा जो मदीने के ताजदार की सुन्नतों पर अमल फरमाएगा, अमल करेगा। कितने लोग ऐसे हैं कि नमाजें नहीं छोड़ेंगे, हाथ उठाकर कहो कितने लोग ऐसे नमाजें, अरे हाथ उठाओ तो इंशाअल्लाह उल अज़ीम तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। अल्लाह ताला तुम्हें हाजी और नमाजी बना दे और अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें दौलतमंद बना दे। ये मुसलमानों ये दुआ कहाँ हो रही है, ये जन्नत की क्यारी में बैठ कर के दुआ। और इस दुआ पर कौन आमीन कह रहा है, दुआ पर उलमा आमीन कह रहे हैं। लेकिन आपकी जुबानें खामोश है, आपको डर लगता है कि मस्जिद में जाने से। मस्जिदों को आबाद करो। अरे मुसलमानों अगर तुम्हारी मस्जिद पर आज ही हमला हो जाए तो तुम लाठी डंडे और भाले लेकर निकल आओगे, लेकिन ये काम ही मत करो, बल्कि अपनी पेशानी से मस्जिदों को आबाद कर दो। तुम्हें लाठी और भाले उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि मोहब्बतों के साथ नई इत्तिफाकियों को दूर करो, आपस में मेल मोहब्बत रखो। जितनी बुग़्ज़ व अदावत है उससे ताशे और नाच गाने देखा करते हैं, सारी चीजों से तौबा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी तौबा को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए, हम सबको नेक रास्ता अता फरमाए। मेरे बोलने में जो भी हुए गलत उसको माफ फरमाए खुदा की जात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।